स्वागत है आप सभी का। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन। देखिए लघु बीजाणु जनन क्या है ये प्रक्रिया, तो जान लीजिए। लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। क्या है लघु बीजाणु जनन? लघु बीजाणुओं के निर्माण की, बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। पिछले टॉपिक में आप ये जान चुके थे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पुष्प के पुंकेसर भाग के कहाँ होती है? पुष्प के पुंकेसर भाग यानी कि स्टेमन के एंथर पार्ट में होती है। कहाँ होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? पुष्प के पुंकेसर के शीर्ष भाग जिसे कहते हैं परागकोश में संपन्न होती है, जिससे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब देखिए सामान्यतः द्विकोष्ठी परागकोश यानी कि परागकोश में कितने कोष्ठ हैं? तो कितनी लोब्स हैं? 2। आपने जो प्रीवियस टॉपिक में संरचना देखी थी परागकोश की, तो उसमें आपने देखा कि वहां पर 2 पालियां थी। तो इसकी पालियां कितनी है? 2। और उसमें 4 पॉलन सेट थी। 4 क्या थी? पॉलन सेट। यानी कि एंथर में, एंथर जब इमेच्योर एंथर को जब हम देखते हैं तो उसमें 2 लोब्स और 4 पॉलन सेट होती है। जब एंथर परिपक्व होने लगता है यानी कि परागकोश क्या होता है? परिपक्व होता है। और जब परिपक्व होता है तो ये जो 4 पॉलन सेट हैं इनकी सेल वॉल ब्रेक कर जाती है यानी कि टूट जाती है। ये 4 पॉलन सेट हैं इनकी एपिडर्म लेयर टूटने से ये 2 लंबी परागधानियां बन जाती हैं। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो यह परागधानियां 4 की बजाय कैसे हो जाती हैं? 2 लंबी हो जाती हैं। 2 लंबी पॉलन सेट हो जाती हैं। कब? जब परागकोश परिपक्व हो जाता है। और इसकी आउटर लेयर यहां से फटने से इसके अंदर बने हुए परागकण बाहर आ जाते हैं। ये इतना हम पिछले टॉपिक में स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ चुके थे। अब इसके आगे की कहानी देखिए क्या है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में परागकोश की सभी कोशिकाएं समरूपी होती हैं यानी कि कैसी होती हैं? देखने में समान होती है। ये देखिए ये प्रारंभिक विकास की प्रावस्था है एंथर, जिसमें सभी कोशिकाएं कैसी हैं? आप देख रहे हैं समरूप में, एक समान है, जो एपिडर्मिस से घिरी रहती है। यानी इनके बाहर क्या है? एपिडर्मिस। ये देखिए ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और ये सेल्स क्या कह रहे हैं? कैसी हैं? होमोजेनस है यानी कि समरूपी है। होमोजेनस मास है। और इन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रक्षु आरंभक यानी कि आर्की स्पोरियल सेल्स।
ये क्या है? प्रप्सु आरंभक। जब परागकोश अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में होता है तो एपिडर्मिस के नीचे की जो कोशिकाएं हैं वे कैसी हैं? समरूपी होती हैं, देखने में एक समान होती हैं और उन्हीं को हम कहते हैं प्रप्सु आरंभक कोशिकाएं। अब कहानी स्टार्ट होती है यहां से, प्रप्सु आरंभक से। प्रप्सु आरंभक कोशिकाओं में विभाजन होते हैं। समझिए इस प्रकार से उनका विभाजन चलता है। ये देखिएगा कि प्रप्सु आरंभक जो कोशिकाएं हैं वो सबसे पहले विभाजन करती हैं अपने अंदर और उनसे अन्य दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये देखिए, ये है आर्की स्पोरियल सेल। यहां से समझिए कि ये है आपका इनिशियल एंथर, यानी कि ये एंथर कहाँ है? विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, प्रारंभिक परागकोश है। इनिशियल एंथर में क्या थी? आर्की स्पोरियल सेल्स थी, यानी कि प्रप्सु आरंभक कोशिकाएं जो एपिडर्मिस से कवर्ड थी, यानी कि इनको घेरे हुए कौन थी? एपिडर्मिस, और उसके नीचे क्या थी? आर्की स्पोरियल सेल्स। अब इन आर्की स्पोरियल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, यानी कि परिणत विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी कि परिणत विभाजन। क्या हुआ इसमें? परिणत विभाजन हुआ, जिससे दो प्रकार की सेल्स बनी। ये देखिए, दो प्रकार की कोशिकाएं बनी। किससे? आर्की स्पोरियल सेल्स में परिणत विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। ये देखिए, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और दूसरी जो बनती हैं वे है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। आर्की स्पोरियल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन के पश्चात दो प्रकार की कोशिकाएं बनी, प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं और दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। प्राथमिक द्वितीय कोशिकाओं का कार्य है कि यह भित्तियों का निर्माण करती है। इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने अच्छे से जान लिया था कि जब परागकोश की अनुप्रस्थ काट का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें उसमें 4 लेयर देखने को मिलती है। सबसे बाहरी एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और लास्ट में टेपिडर्मिस, यानी कि कोशिका। तो वो जो भित्तियों का निर्माण हुआ 4 प्रकार की लेयर, वो किसने किया? इन प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं ने, यानी कि प्राइमरी पैराइटल सेल्स ने किसका निर्माण किया? इन पैराइटल सेल्स ने 4 लेयर का निर्माण किया, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिडर्मिस। उसके पश्चात जो आर्की स्पोरियल सेल्स थी उन्होंने क्या बनाया? 2 प्रकार की सेल्स बनाई, प्राइमरी पैराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। इनका काम हो गया भित्तियों का निर्माण करना। अब जो हमारी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये आगे फिर डिवीजन करती है। देखिए, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में मियोटिक डिवीजन से, यानी कि माइटोसिस होगी, और इनके माइटोसिस से कोशिकाएं बनने वाली हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल।
क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि लघु बीजाणु जन्य मात्र कोशिका। अब देखिए यहाँ पर कि जो हमारी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स हैं वे हैं डिप्लॉइड। अब इनमें जो डिवीजन हुआ वो हुआ माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन। तो ये भी कैसी होंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी द्विभुज होंगी। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी। अब इन लघु बीजाणुजन मात्र कोशिकाओं में मियोसिस होगा, यानी कि अगला जो डिवीजन है वो है मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन जाएंगे माइक्रोस्पोर। यानी कि पॉलन ग्रेन। ये देखिए माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई यहाँ पर, यानी कि पॉलन ग्रेन। ये जो प्रोसेस था पूरा यही क्या कहलाता है हमारा लघु बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसका लास्ट उत्पाद क्या है माइक्रोस्पोर। इसलिए हमने कहा कि माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। माइक्रोस्पोर बने। अब ये माइक्रोस्पोर किस फॉर्म में रहेंगे, टेट्राएड फॉर्म में रहेंगे, यानी कि चतुष्क के रूप में। ये किस फॉर्म में है, किस रूप में है, चतुष्क रूप में है, यानी कि आपस में ये चिपके हुए हैं चार चार के समूह से। तो ये चिपके किसकी मदद से, यानी कि जो लघु बीजाणु बने वो चार चार के समूह से आपस में चिपके हुए हैं, किसकी मदद से, कैलोस एंजाइम। यानी यहाँ पर क्या है, ये है इनका कैलोस एंजाइम, यानी कि ये कैलोस एंजाइम की मदद से आपस में चिपके रहते हैं, चतुष्क रूप में रहते हैं। किसकी वजह से, कैलोस एंजाइम की वजह से। तो इस कैलोस एंजाइम का स्त्रावण किसने किया था, पिछले टॉपिक में आपने जाना था कि स्त्रावी टेपेटम, यानी कि जो टेपेटम का दूसरा प्रकार है, पहले अमीबिया टेपेटम, दूसरा स्त्रावी टेपेटम। तो वहां से देखा कि स्त्रावी टेपेटम ने कैलोस एंजाइम का स्त्रावण किया था, जो इन माइक्रोस्पोर को चतुष्क रूप में जोड़े रखता है। तो देखिए यहां एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से देखिए वन माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन, कितने माइक्रोस्पोर बने, चार माइक्रोस्पोर बने। किससे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी कि एक लघु बीजाणुजन मात्र कोशिका से चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो चतुष्क रूप में रहते हैं कैलोस एंजाइम की मदद से। और जब अपना एंथर, यानी कि जो अपना परागकोश है, जब ये परिपक्व हो जाता है तब ये प्रस्फुटित होता है। तो परिपक्व होने तक जैसे ये परिपक्व होता है, ये परागकण क्या होते हैं, आपस में अलग अलग हो जाते हैं। ये अपना मैच्योर क्या है, ये है अपना मैच्योर एंड। अब इसकी ये है पॉलन सेक। और जब ये मैच्योर हुआ तो क्या होगा, इनकी ये सेल वॉल, टेपेटम की सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी, यानी कि सेल वॉल ब्रेक होने से जो इसकी पॉलन सेक अब तक चार दिख रही थी वो लंबी लंबी कितनी हो गई, दो पॉलन सेक हैं इसमें परागकण में परिपक्व होने पर। और यहाँ से ही क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग नहीं है, अल्फा सेल्यूलोज का यहाँ पर स्फुलन नहीं है। और इस स्थान को हम कहते हैं स्टोरियम। इस स्टोरियम वाले स्थान से ब्रेक हो जाएगा और जो इसके अंदर पॉलन ग्रेन थे यानी परागकण, वो क्या होंगे, बाहर है। इनके अंदर बनने वाले परागकण कहाँ गए, बाहर आ गए। ये इसकी परिपक्व अवस्था है जिसमें परागकण बाहर आ गए। परागकण जब तक भीतर थे तो किस रूप में थे, टेट्राएड रूप में थे, जब तक अपना परागकोश अपरिपक्व अवस्था में था। जब ये परिपक्व हुआ तो ये जो चतुष्क रूप में बनने वाले लघु बीजाणु थे वे सब पृथक हो गए और तब हम इनको कह देते हैं पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण।
यह है अपनी पूरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया। अगले टॉपिक के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।